हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए 2022, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यार, हमें ये दिक्कत होती है कि प्लस वन कैसे रिवाइज़ करें। तो मैं आपको पूरी प्लस वन रिवाइज़ करवाऊंगा ताकि आपका जेई मेंस का जो पेपर है वो अच्छी तरह से हो सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले करते हैं स्लोप ऑफ लाइन। मैं आपको सारे फॉर्मूलास बता दूंगा क्योंकि बेसिक्स तो आपको जो है वो क्लियर होती हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन में स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मैंने कोई यहाँ पे लाइन बनाई है। ठीक है, ये कोई भी मैंने लाइन बना दी है। ठीक है, तो स्लोप क्या होएगा इसका, जो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है उसे हम कह देते हैं इसका स्लोप। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल बना रही है लेट्स से थीटा। तो जो इसका स्लोप होगा वो थीटा होगा, जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। अब इसके वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, अगर इफ़ अ लाइन इज इफ़ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड, अगर एक लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है तो जो उसका स्लोप होता है वो प्लस माइनस वन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि अगर आपको दो पॉइंट पता है, लेट्स से एक्स वन कोमा वाई वन एंड एक्स टू कोमा वाई टू, तो जो स्लोप होती है वो आती है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपकी लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इस टाइप की है, तो जो आपकी स्लोप होती है वो होती है माइनस ऑफ बी बाई ए। जैसे एग्जांपल, हमारी लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस थ्री वाई प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस थ्री बाई टू। तो ये तो होगी बात स्लोप की। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये हमारी लाइन है और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो जो थीटा होगा वो इसमें 0 डिग्री होगा। ठीक है, और जो स्लोप वो हो जाएगा टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री, यानी हमारा स्लोप हो जाएगा 0। तो ये स्पेशल केस है। ठीक है, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होएगी तो हमारा जो स्लोप आएगा वो आएगा 0। और अगर हमारी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो गई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जो स्लोप होगा वो होगा 90 डिग्री। तो स्लोप आ जाएगा टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, यानी कि इन्फिनिटी। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1/0। तो ये हमारा जो स्लोप होगा अगर जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। फिफ्थ पॉइंट है, अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, लेट्स से ये है 2x प्लस थ्री वाई प्लस एट और ये लाइन है 2x प्लस थ्री वाई माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो, ये इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो हमेशा जो उनका स्लोप होगा वो भी इक्वल होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो माइनस बी बाई, इसका स्लोप माइनस थ्री बाई टू, इसका भी माइनस थ्री बाई टू। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगी, जैसे ये एक लाइन इनके बीच में एंगल 90 डिग्री में, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो जो इनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा m1, लेट्स से इसका स्लोप m1 है और इसका m2 है, तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा m1 इंटू m2 ये इक्वल होता है -1 के। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपको m1 एंड m2 पता हो, m1 और m2 आपको पता है, लेट्स से ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2 और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। तो जो इनके बीच का जो एंगल होएगा tan थीटा, उसको आप लिख सकते हो मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप हमें गिवन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप हमें गिवन है, तो जो उनके बीच का एंगल होगा वो होगा tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 1 प्लस m1 इंटू m2। बाकी बेसिक आगे की इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो बेसिक से है। जैसे कि जो मैंने यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिए, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
ठीक है। तो इसका स्लोप होगा 0। लेट्स से ये पॉइंट है 0, और जो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू के। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू के, और इसकी क्या हो जाएगी, ये पॉइंट लेट्स से k, 0 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू के इक्वल। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या है, लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक लाइन हमें गिवन है, और ये इसका एंगल है थीटा। तो इसका स्लोप m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा हो जाएगा। और लेट्स से हमें इस लाइन पे ये पॉइंट गिवन है x1, y1। ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब ये है कि आपको स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला, तो इसकी मदद से जो हम है वो लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं। लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 जो हमें पॉइंट पता है, दिस इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ऐसे हम लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। जैसे एग्जांपल, इफ m इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड पॉइंट इज 2, 3। ठीक है। सो देन इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो यूज़ कर लेंगे x1 y1 पता है, तो हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप हमें 30 डिग्री है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ 30 डिग्री की वैल्यू डाल देंगे, तो y माइनस y1 की वैल्यू है 3, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, x माइनस x1 की वैल्यू 2, tan 30 की वैल्यू डाल के 1/√3 आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको पता लग जाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, जैसे अभी 1 पॉइंट फॉर्म क्या है, इसमें एक पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्म में हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये लाइन है। ठीक है। अब इसमें हमें जो स्लोप है थीटा m, वो हमें पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक है, लेकिन हमें 2 पॉइंट पता है। लेट्स से ये है x1, y1, और ये एक पॉइंट है x2, y2। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे लाइन की, वो होगी y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब हमें यहाँ पे स्लोप नहीं पता, तो अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो, तो मैंने आपको पहले बताया था ये पॉइंट, अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया। तो अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो आप इस इक्वेशन लाइन की ऐसे लिखोगे। ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसमें क्या है, लेट्स से ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और ये एक लाइन बनाई है जो वाई एक्सिस को कट कर रही है एट 0, b, और ये पॉइंट है a, 0। ठीक है, तो अगर आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसकी होएगी x डिवाइडेड बाई a प्लस वाई डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ पे जो a है वो x इंटरसेप्ट है, और जो y है, जो b, a जो है वो x इंटरसेप्ट है, और b जो है वो y इंटरसेप्ट है। ठीक है, इसमें स्लोप का आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अगर आपको लाइन गिवन है, ठीक है, और आपको ये पॉइंट कट करने हैं या आपको पता लग जाए, तो इसकी इक्वेशन होगी x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है। अगली फॉर्म है, अगर जो हमारी लाइन है अगली फॉर्म में वो ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, और लेट्स से ये एंगल है थीटा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से है। तो अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स, और यहाँ पे जो m है वो हमारा होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, लेट्स से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये एक लाइन है। ठीक है, इसका जो एक्सिस एंगल है वो है थीटा। तो जो इस इक्वेशन की लाइन होगी वो होगी y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी।
ये हमारा सी होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई एक्सिस पे यहाँ ओरिजिन से ये डिस्टेंस सी होगा, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एम यहाँ पे है टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो अगर आपको जनरल लाइन लेट करनी है, जैसे मान लो आपको स्लोप गिवन हो और ये गिवन हो, ठीक है, तो जो आपको जनरल लाइन लेट करनी होगी अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप हमेशा लेट करोगे वाई इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी, जहाँ पे एम जो है वो स्लोप है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी है नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में क्या है, ये हमारी होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये रही लाइन हमारी, ठीक है। ये रहा हमारा ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइन है उससे ओरिजिन पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ठीक है। और हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो ये जो डिस्टेंस आता है वो आता है हमारा c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन मैंने आपको अभी ऊपर बताई थी, y इज इक्वल टू एम टाइम्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जो ए बी है, यार इसमें जो इक्वेशन है वो ये नहीं होती, इसमें जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन होनी चाहिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। वो मैं जनरल वाली इक्वेशन से कर लिया था, इससे भी हो जाएगा, आपको बस इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो एक अलग स्टेप हो जाता है। तो अगर आपकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है और आपको सेंटर से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप सिंपली यूज़ करोगे जो इसका डिस्टेंस होएगा ये पी, वो होगा सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर हमारी लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर लिखा हो कि परपेंडिकुलर से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर पे क्या होगा, तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है सी, यहाँ पे 5 है, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, तो आ जाएगा 5 बाय रूट ऑफ 13, ठीक है। तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका भी बहुत यूज़ होता है, जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे रहती है पैरामेट्रिक फॉर्म। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तो आपको पता होना चाहिए, इसके बिना जो स्ट्रेट लाइंस होगी नहीं, ठीक है। तो होता क्या है, लेट्स से ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। ये स्लोप थीटा, और हमें ये, तो इसमें होता क्या है, लेट्स सी हमारे पास एक पॉइंट है P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, और ये एक पॉइंट है लेट्स से यहाँ पे P2 जिसके कोऑर्डिनेट्स जो है हमें पता नहीं है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है लेट्स से r, ठीक है। तो जो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना, वो होगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा, याद रखना, इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे साइन थीटा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। अगर ये पॉइंट पता है, एक पॉइंट पता है x1 कोमा y1, और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमें नोन है, तो इसकी इक्वेशन होगी x माइनस x1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, ठीक है। अब जो इसमें मेन पॉइंट आता है कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं P2 के, वो हमें कैसे पता चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको P2 के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो P2 के क्या, किसी भी ये जो पूरी लाइन है इस पे किसी भी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट लिखने हैं, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन को हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं, x1 प्लस आर कोस थीटा कोमा y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपको P2 के कोऑर्डिनेट लिखना है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आएगा x1 प्लस आर कोस थीटा, और अगर आपको P2 का y कोऑर्डिनेट लिखना है तो वो आएगा y1 प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे ले लेता हूँ मैं P3, और ये डिस्टेंस लेट्स से हो गया हमारा R1। तो जो P3 के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे वो लिखेंगे x1 प्लस R1 टाइम्स कोस थीटा, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस R1 साइन थीटा, जहाँ पे थीटा जो है वो ये वाला एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा आपको P पॉइंट ये गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो पॉइंट, दोनों के पॉइंट के बीच का, तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे, इसके क्या, किसी भी इस पूरी लाइन पे जो कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कैसे कर सकते हो, x1 प्लस आर कोस थीटा, ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y1 प्लस आर साइन थीटा ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें,
ठीक है। अगर ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो पहला इसका अगर इनके स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेट्स सी ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये पॉइंट है x1 कोमा y1, एक परपेंडिकुलर ये लाइन है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और ये कोई पॉइंट है लेट्स से a, ठीक है। एक बार इसको दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, चलो। ये एक लाइन है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये हमारा पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, ठीक है। तो क्या है, ये एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि इस ए पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है, ए पॉइंट से इस पे, और लेट्स से ये डिस्टेंस है p, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का इस लाइन से। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, लेट्स ये पॉइंट मो ए बी, ठीक है, p, ये इक्वल होता है मोड ऑफ a टाइम्स x1 प्लस b टाइम्स y1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ होगा ये, कॉनिक्स में भी होगा यूज़, हर जगह यूज़ होता है ये, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 कोमा y1, और इसका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है लाइन से जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, ये जो x1 है पहले यहाँ रख दो x की जगह, और ये y1 रख दो y की जगह, ठीक है, और उसका मोड ले लो डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थे फॉर्मूलाज की लिस्ट। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और बस इसका एक और पार्ट है होमोजेनाइजेशन वाला, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।